बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वाली वीडियो में हम एजुकेशन 401 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो हैं वो डिस्कस करेंगे। जो आप लोगों के पेपर में बार बार पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिए हैं और इम्पोर्टेंट क्विजेस के हवाले से जो चीज़ें थी वो भी हाईलाइट कर दी हैं। उसके बाद आप लोगों के ये भी शेयर किया जाएगा कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिसमें से मोस्टली आप लोगों का पेपर जो है सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव में आ रहा है वो भी शेयर करूंगी, तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले लेसन नंबर 23 है, टॉपिक नंबर 107 में देखिए 4 मॉडल्स ऑफ एजुकेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में पूछा गया है। ठीक है, मॉडल ऑफ एजुकेशन, तो आपने इसको शॉर्ट के लिए करेंगे तो भी यही आएगा और अगर लॉन्ग के लिए करेंगे तो भी यही आंसर बनेगा। उसके बाद यहाँ पे देखें तो ये एमसीक्यूज के हवाले से कर लें। जो सेकंड नंबर पे टॉपिक नंबर 108 में है। टॉपिक नंबर 109 है जी लर्निंग टाइप्स। अब ये शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है और उसके बाद ये आपके एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी इस वाली लाइन की, तो ये आपका इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है। ठीक है, ये जो है आपको पॉइंट्स में दिया जाएगा यानी ऑप्शंस में, और वो बाकी जो है वो आपको स्टेटमेंट दी जाएगी। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, आप लोगों ने लाजमी करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 1, 2 एंड 3 जो है ना, यहाँ पे जो 3 लाइन्स हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यूज के लिए, क्योंकि क्विज नंबर 3 में भी इसमें से एमसीक्यूज आए थे। ठीक है, और उसके बाद जो बिलेट एंड हैगर की जो हैं ये भी आप लोगों ने लाजमी करनी है, ये भी एमसीक्यूज में इम्पोर्टेंट है। आपकी शॉर्ट क्विज में अगर देखें आप लोग तो वहाँ पे भी पूछे हुए थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किया है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी साथ में लिख दिया है, प्रेजेंट 5 फीचर्स ऑफ फॉर्मल लर्निंग, जो कि इराद ने आपको दिए थे। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। इराद ने जो 5 फीचर्स दिए थे फॉर्मल लर्निंग के वो आप लोग लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे एमसीक्यूज के लिए कर लें। सेकंड जो हमारा टॉपिक है, सॉरी लेसन जो है, लेसन 24, उसमें जो ईयू की जो डेफिनेशंस हैं फॉर्मल लर्निंग और इन नॉन फॉर्मल लर्निंग, ये आपके एमसीक्यूज में भी आ सकता है और शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद है जी यहाँ पे एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट है लिविंगस्टन की जो है, ये भी आप लोग एमसीक्यूज के लिए करेंगे। लिविंगस्टन की जो इनफॉर्मल लर्निंग की जो है ये भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है। ठीक है, जो आपके जो क्विज था उसमें भी बार बार पूछा गया था, देयर इज नो सच थिंग एज इनफॉर्मल लर्निंग। ये किसने कहा था? बिलेट ने कहा था कि जो इनफॉर्मल लर्निंग की तरह कोई भी चीज़ नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो मैंने चीज़ें हाईलाइट की ये आप लोगों ने लाजमी कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन है दी करेक्टरिस्टिक टू इनफॉर्मल लर्निंग। इनफॉर्मल लर्निंग की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो बयान करें, तो आपने ये लिख देनी है और ये किसने दी थी? बेकेट एंड हेजर ने। ठीक है, उसके बाद ये जो चीज़ें मैंने यहाँ पे किया है, स्क्वायर किया है, इसको आप लोगों ने सॉरी रेक्टेंगल किया है, इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लेना है जी। एमसीक्यूज के हवाले से ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के एमसीक्यूज में ये चीज़ें बार बार पूछी जाती हैं। कोले, हॉस्किंस एंड मलकम ने जो फीचर्स दिए थे फॉर्मल और इनफॉर्मल लर्निंग के, उसमें क्या क्या चीज़ें थी ये डिफरेंस के तौर पे भी पूछा जा सकता है और आपके एमसीक्यूज में ये इसमें से काफ़ी सारे एमसीक्यूज जो हैं वो क्विज में भी आए हुए थे। टॉपिक लेसन नंबर 26 में देखें तो कंटेम्प्रेरी कंसर्न जो है, इसमें जो चीज़ें हाईलाइट हैं वो आप लोगों ने करनी है। पॉपुलेशन एजुकेशन वाला जो है ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखें थी पॉपुलेशन सिचुएशन। यहाँ पे जो है ना ये चल रही है, यहाँ पे पॉपुलेशन सिचुएशन 1 है, उसके बाद यहाँ पे 2 है और इसमें पार्ट्स में इसको डिवाइड किया हुआ है। लेसन नंबर 27 में देखें जी पॉपुलेशन डिबेट। पॉपुलेशन डिबेट के हवाले से मैंने यहाँ पे थोड़ी सी लाइनें हाईलाइट की हैं जो आपके एमसीक्यूज में आ सकती हैं। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपके अभी के जो पेपर हुए हैं रिसेंट पेपर्स जो अभी बच्चे दे रहे हैं, तो उसमें ये क्वेश्चन जो है मोस्टली रिपीटेड है। बहुत से स्टूडेंट्स ने ये पेपर जब शेयर किए तो इसमें ये क्वेश्चन जो था, ये क्वेश्चन जो था वो बार बार पूछा गया था। उसके बाद ह्यूमन राइट्स को आप लोग अगर देखना चाहें तो देख लीजिएगा। ठीक है, अदरवाइज इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। लेसन नंबर 28 में देखें तो वाई पॉपुलेशन एजुकेशन, पॉपुलेशन को एजुकेशन की ज़रूरत क्यों होती है, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्लान ऑफ एक्शन जो है वो उसके मुताबिक इसको हम डिफाइन करेंगे, जो मैंने हाईलाइट कर दिया। रोल ऑफ आइडियोलॉजी एंड कल्चर,
कल्चर और आइडियोलॉजी का पॉपुलेशन एजुकेशन में क्या रोल है उसको हम डिफाइन करेंगे। हाईलाइटेड है, आप लोगों ने इसको देख लेना है जी। टॉपिक 133 में है रोल ऑफ आइडियोलॉजी, उसका ही कंटिन्यूस है, ठीक है। और उसके बाद लेवल्स ऑफ एग्रीशन, ये एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि अभी शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इसमें कुछ भी इतना खास पूछा नहीं गया, ठीक है। उसके बाद डिसीजन मेकिंग आप लोगों ने देख लेना। लेसन नंबर 29 है जी, इसमें रेलिवेंस एंड पार्टिसिपेशन है। रेलिवेंस एंड पार्टिसिपेशन के हवाले से आप लोग देख लीजिएगा। प्रोग्राम प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन, अब प्रोग्राम जो है वो प्लान किस तरह किया जाता है और इम्प्लीमेंट किस तरह किया जाता है वो सारा यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, आप लोग इसको देख लीजिएगा। एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। फ्यूचर ओरिएंटेड लर्निंग, ये इंपॉर्टेंट है आपके शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कि जो फ्यूचर में लर्निंग है वो किस तरह ओरिएंट की जाएगी, किस तरह जो है वो इसका सिस्टम मैकेनिज्म बनाया जाएगा। तो परसुएशन एंड प्रिस्क्रिप्शन जो है ये आप लोग देख लीजिएगा, इतना जो है ना वो जस्ट रीडिंग के लिए है, ठीक है। उसके बाद लेसन नंबर 30 की तरफ अगर हम मूव करें तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है ना वो आपके बनेंगे। अब ये नेक्स्ट जो 30 के ऑनवर्ड जो चैप्टर्स हैं इसमें पॉपुलेशन वाले, टेक्नोलॉजी वाले और प्राइवेटाइजेशन वाले, ये चैप्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें स्टूडेंट्स का प्राइवेटाइजेशन वाले जो चैप्टर्स हैं उसमें से इतना सारा क्वेश्चन जो है ना, इतने सारे पेपर्स जब मैंने कलेक्ट किए और इनको एनालाइज किया तो वहाँ से पता चलता है कि आपका 50% जो पेपर है, 40 to 50% पेपर वो प्राइवेटाइजेशन के जो चैप्टर्स हैं उसमें से आ रहा है, ठीक है। उसमें एमसीक्यूज भी आ रहे हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में या शॉर्ट क्वेश्चन में भी 2 से 3 क्वेश्चन जो है ना वो पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो वो लाजमी कीजिएगा। और पॉपुलेशन स्टडीज के वाले, ये नहीं पॉपुलेशन वाले जो चैप्टर्स हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने लाजमी करने हैं, ठीक है जी। उसके बाद पॉपुलेशन एजुकेशन और अदर एजुकेशन कौन सी होती है, और पॉपुलेशन एजुकेशन का मीडिया के साथ मतलब क्या और जो रिलेशन है, ये मीडिया जो है वो किस तरह एजुकेशन में अपना रोल प्ले करता है। लेसन 31 है जी, रिसर्च फॉर प्रोग्राम डेवलपमेंट। तो रिसर्च फॉर प्रोग्राम डेवलपमेंट ये भी आप लोग देख लीजिएगा एमसीक्यूज के लिए। और इनोवेशन एंड रेनोवेशन जो है ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद पॉपुलेशन एजुकेशन में इंटीग्रेशन का रोल क्या है, ये भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ से लेसन नंबर 32 से आपके प्राइवेटाइजेशन के जो चैप्टर्स हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। 32 से 45 तक के अगर आप लोग चैप्टर्स अच्छे तरीके से कर लेते हैं, ठीक है, तो आप लोगों का जो 60% जो पेपर है वो कवर हो जाता है 32 से 45 तक के जो चैप्टर्स हैं उनमें। कैसे? क्योंकि आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो प्राइवेटाइजेशन के आ रहे हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में भी एक जो है वो लाजमी आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपके जो टेक्नोलॉजी वाले हैं उसमें से भी आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। और एमसीक्यूज जो हैं वो भी इनसे आ रहे हैं। तो आपके एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस दोनों मिला के 60% जो हैं वो 32 से ऑनवर्ड जितने भी चैप्टर्स हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, आप लोगों ने लाजमी उसको कर लेना, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेशन जो है वो हाईलाइट कर दी गई है। इसकी 3 फॉर्म्स हैं प्राइवेटाइजेशन की, वो भी आप लोगों को यहाँ पे हाईलाइट मिल गई हैं, ठीक है। आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से करना है। प्राइवेट फंडिंग है सेकंड, और प्राइवेट रेगुलेशन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने लाजमी करना है, ठीक है। लेसन नंबर 33 में देखें, यहाँ पे एजुकेशनल वाउचर्स जो है ये आपके अभी जो पेपर हो रहे हैं उसमें ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद पब्लिक स्कूल लिबरलाइजेशन, ये भी इम्पोर्टेंट है। और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टिंग ट्यूशन क्रेडिट्स, ये एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट है। लेसन 34 में जो है यहाँ पे होम स्कूलिंग जो है वो ये इम्पोर्टेंट है। प्राइवेट पेमेंट्स किस तरह होती हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। कंपटीशन अमंग स्कूल्स एंड एजुकेशन एजेंसीज, ये एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इम्प्लीमेंटिंग प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम्स, किस तरह से प्राइवेटाइजेशन के जो प्रोग्राम्स है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। आपके जो स्टूडेंट्स ने पेपर शेयर किए थे उसमें 3 से 4 जो स्टूडेंट्स ने उनके जब मतलब सेवरल पेपर्स जो हैं वो कलेक्ट किए गए तो उसमें जो एनालिसिस किया गया उससे ये मतलब जाहिर हो रहा था कि जो इम्प्लीमेंटिंग वाला जो क्वेश्चन है प्राइवेटाइजेशन के जो प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना, ये 3 से 4 स्टूडेंट्स के जो पेपर हैं, क्योंकि मैंने तकरीबन 7 से 8 पेपर्स जो हैं वो कलेक्ट किए थे, तो आपके साथ वो नेक्स्ट वीडियो में वो भी शेयर करूंगी। वो जो पेपर्स हैं उसमें प्राइवेटाइजेशन के जो क्वेश्चंस हैं इम्प्लीमेंटिंग वाले बहुत ज़्यादा
ज़्यादा स्टूडेंट्स ने जो है ना बताया था कि जी ये वाला क्वेश्चन जो है ना तकरीबन हर एक स्टूडेंट के पेपर में आ रहा है। लेसन नंबर 35 में देखें जी, व्हाई इज प्राइवेटाइजेशन हैपनिंग, प्राइवेटाइजेशन क्यों होती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं जो आप लोगों को हाईलाइट करके दे दिए गए हैं। ठीक है, जो हाईलाइट नहीं है आप लोग उसको पढ़ सकते हैं अगर आप लोगों के पास टाइम है, इनफ है अगर आप लोग हाईलाइटेड मटेरियल भी पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप लोग सारा भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एजुकेशन 401 में एक दो क्वेश्चन जो हैं वो कंसेप्चुअल भी आ रहे हैं। ठीक है, लेसन नंबर 36 में प्राइवेटाइजेशन इन पाकिस्तान, ये भी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान में जो प्राइवेटाइजेशन का कंसेप्ट है ये क्या है। उसके बाद यहाँ से 167 से कुछ आगे टॉपिक्स हैं जो आपके एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कितने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। ठीक है, और तो ये सारे जो है ना आप लोगों को हाईलाइट कर दिए मैंने, बॉक्सेस बना दिए हैं ताकि आप लोगों को हाईलाइटेड मटेरियल जो है वो आसानी से मिल जाए। और अगर आप लोग 1 घंटा पहले भी बैठ के तैयारी करते हैं तो आप लोगों की प्रिपरेशन जो है वो हो जाएगी। लेसन नंबर 37 में देखेंगे ये फाइनेंसिंग प्राइवेट एजुकेशन इन पाकिस्तान, ये भी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बार बार रिपीट हो रहा है फाइनेंसिंग वाला। ठीक है, उसके बाद ये जो है एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट है। और टॉपिक 171 है जी डाइवर्सिटी प्राइवेट एजुकेशन पाकिस्तान, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो आप लोगों ने ये क्वेश्चंस जो है ना वो लाजमी करने हैं। ठीक है, ये देखें व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ डाइवर्सिटी इन द प्रोविजन ऑफ एजुकेशन, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, ये आप लोगों ने देख लेना, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम्स को किस तरह से एवेल्युएट किया जा सकता है, यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं वो आप लोगों ने देख लेने हैं, इंपॉर्टेंट हैं जी। जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और कुछ तकरीबन 7 से 8 पेपर्स का एनालिसिस है जिसकी बिना पे मैंने ये जो मतलब आपके जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने हाईलाइट किए हैं। ठीक है, लेसन नंबर 28 में इवेलुएट प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम वही कंटिन्यू है। ठीक है, ये कुछ चैप्टर्स जो है ना ये मतलब कॉन्टीन्यूसली चल रहे हैं। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन पे, तो आप लोगों ने इसको लाजमी करना है। इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्या होती है, ये इम्पोर्टेंट है, आप लोगों ने इसको लाजमी देखना है। उसके बाद एजुकेशन रिसर्चर्स ने जो कॉन्टिनम डिफाइन किया था इसमें इन्वायरमेंटल एजुकेशन में, वो आप लोगों ने बताना है, तो ये इसका ये आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे देखें स्कॉट एंड गोव का। उसके बाद व्हाट इज इन्वायरमेंटल एजुकेशन, वही कंटिन्यूस है। विजन ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन का विजन क्या है वो भी आप लोगों ने देख लेना है। ठीक है, जो चेंजिंग क्लाइमेट है वो किस तरह स्टूडेंट पे इफेक्ट करता है ये आप लोगों ने देख लेना है जी, इंपॉर्टेंट हैं चीज़ें सारी। उसके बाद लेसन नंबर 39 में जो है ये आप लोग देख लीजिएगा, आपके एमसीक्यूज में जो है ना ये पूछे जा सकते हैं, सारे एमसीक्यूज के लिए हैं। ठीक है, उसके बाद ई इज प्रैक्टिस इन ई जो है इन्वायरमेंटल एजुकेशन जो है वो प्रैक्टिस में किस तरह है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली स्कूल्स। अब ये जो है ना यहाँ पे इम्पोर्टेंट आपका जो क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है, ये आप लोगों ने देख लेना है कि कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जो स्कूल का माहौल जो है वो फ्रेंडली बनाती हैं। ठीक है, तो ये कुछ स्ट्रेटजीज जो है ना वो हाईलाइट की गई हैं। टीचर ट्रेनिंग है, उसके बाद है जी यहाँ पे स्ट्रेटजीज टू रेज अवेयरनेस, उसके बाद नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, गारंटिंग प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट, फिजिकल इन्वायरमेंट। ठीक है, उसके बाद है जी वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन इन स्कूल्स, उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन स्कूल्स। ठीक है, ये सारी स्ट्रेटजीज हैं जो एक स्कूल का माहौल जो है वो फ्रेंडली बनाती हैं। उसके बाद कैरिंग आउट ई प्रोजेक्ट्स इन द कम्युनिटी। ठीक है, लेसन नंबर 40 है, यहाँ पे आप लोगों ने इसके मेथड्स देख लेने हैं, इन्वायरमेंटल एजुकेशन के जो मेथड्स कौन कौन से हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ लेना, मैंने सारा हाईलाइट नहीं किया क्योंकि ये पढ़ने वाला है। ठीक है, आप लोगों ने इसको अच्छे से थॉरली पढ़ लेना है, क्योंकि इसमें मेथड्स अगर पूछे जाएँ तो आप लोग इसको अपनी वर्डिंग में जो है ना वो बता सकते हैं। ठीक है, पॉइंट्स के नाम याद रख लें, उसके बाद उसको अपनी वर्डिंग में कन्वर्ट करें तो आप लोगों का पेपर जो है शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन जो है अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। लेसन नंबर 41 से आपके जो है यहाँ पे चिल्ड्रन वॉइस के आ रहे हैं, तो ये आपके एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोगों ने देख लेना है, ये सारा जो है ना ये एमसीक्यूज के लिए है, इसलिए मैंने सारा इसको हाईलाइट नहीं किया। लैक ऑफ नॉलेज अंडरस्टैंडिंग, ये टीचर्स के बारे में है। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं जी।
नेक्स्ट देखें, लेसन नंबर 42 में है जी इन द स्कूल एरिया। अब इन्वायरमेंटल एजुकेशन जो है स्कूल एरिया में क्या है उसका रोल, तो वही जो टॉपिक्स पहले चल रहे हैं वही चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेनेशन जो है वो दी हुई हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से एक दफ़ा पढ़ लेना है। एक दफ़ा पढ़ेंगे तो जो चीज़ें मैंने बताई हैं कि भाई ये इंपॉर्टेंट है वो आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लें, और बाकी चीज़ें जो मैं कह रही हूँ पढ़ लें। इसका मतलब कि आप लोग इसको एक दफ़ा अच्छे से रीड कर लें, ताकि इसमें से अगर कोई MCQs या क्वेश्चन वगैरह तो नहीं बनेगा। खैर अगर बन भी जाए तो आप लोगों को इतना इनफ आइडिया हो कि आप लोग उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर पड़ें। ठीक है, उसके बाद है जी हमारे पास स्कूल क्लस्टर अप्रोच, ये इम्पोर्टेंट है, ये मैंने हाईलाइट कर दिया था। और उसके बाद है जी क्लस्टर रिसोर्सेज सेंटर कौन कौन से हैं ये आपने बताने हैं। ठीक है, उसके बाद डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस क्या है वो बताना है। लेसन नंबर 43 से आगे 45 तक के जो चैप्टर्स हैं वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड हैं, और टेक्नोलॉजी वाले चैप्टर्स जो है ना वो आप लोगों ने लाजमी सारे पढ़ने हैं। ठीक है, मैंने कुछ चीज़ें जो है वो हाईलाइट की हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। टेक्नोलॉजी वाले पेपर में से जो है ना चैप्टर्स में से बहुत ज़्यादा पेपर जो है ना वो रिपीट हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो इसके बाद जो वीडियो आएगी वो आप लोगों के साथ इसके एजुकेशन 401 के जो करंट पेपर्स होंगे वो शेयर करूंगी, जिससे आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि पेपर जो है वो किस तरह से आ रहा है। ठीक है, तो आप लोगों ने जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल के आइकन पर क्लिक कर देना, ताकि आप लोगों को जो नेक्स्ट अभी वीडियो अपलोड होगी आपको कुछ देर तक मिल जाएगी, तो आप लोगों ने उसका नोटिफिकेशन जो है ना सबसे पहले पहुंच जाए, ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं हो। ठीक है, होप्स हो कि आप लोगों को ये वीडियो जो है ना वो बहुत पसंद आई होगी। इसमें जो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं वो भी आप लोगों को जो है ना वो समझ में आ गई होंगी कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप लोगों को ये हैंडआउट्स चाहिए तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में ईमेल लिंक दिया जा रहा है, वहाँ पे जाके आप लोग जो है ना वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है जी यहाँ पे ये जो टेक्नोलॉजी के जितने भी चैप्टर्स हैं ना ये सारे आप लोगों ने लाजमी करना है, इसमें से कुछ भी स्किप नहीं करना। ठीक है, ये मैंने जो है ना फर्दर मूव कर दिया ताकि आप लोगों ने ये सारा करना है। सारा हाईलाइट नहीं हो सकता था, इसलिए मैंने इसको सारा हाईलाइट नहीं किया। टेक्नोलॉजी वाले जो चैप्टर्स हैं तीनों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इसमें से लाजमी पेपर आ रहा है। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने स्किप नहीं करना। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन वाले जो चैप्टर्स बताए हैं वो भी लाजमी करने हैं आपने। ठीक है, और पॉपुलेशन वाले जो चैप्टर्स हैं, ये तीन जो कैटेगरीज के जो चैप्टर्स हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोगों का 60% जो पेपर है वो आ रहा है, तो इन चैप्टर्स को लाजमी प्रिपेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों को करंट पेपर्स का नोटिफिकेशन चाहिए तो उसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अगर ये आप लोग हैंडआउट्स हाईलाइटेड हैंडआउट्स जो है ना वो हासिल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल का लिंक जो है ना वो प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, उसको आप लोगों ने वहाँ पे जाके जो है ना हैंडआउट्स हमसे ले लेने हैं। ठीक है, आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप लोग वहाँ पे कहते हैं कि जी एजुकेशन 41 के हाईलाइटेड हैंडआउट्स रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, तो आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, होप्स हो कि आप लोगों को ये वीडियो जो है पसंद आई होगी। मिलती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।